Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video we are going to cover some vocabulary. इन सारी vocabulary को मैंने एक स्टोरी के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करना है और ये जो मैनर है इसके लिए मैंने वर्ड आपके लिए लाया स्लिप शॉर्ट विच मीन्स इन अ हैप मैनर। हैप मीन्स कोई ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरीके से मैं आपको इस स्टोरी को प्रेजेंट करूंगा और उस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको कुछ वोकेबलरी बताने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सपोज करो कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हो और आप सोच रहे हो कि वो कॉल पिक करेगी और सीधे मुझे सुनने को अच्छा मिले, अच्छे से वर्ड्स मिलेंगे। बट सडनली आप जब कॉल करते हो तो उसके फादर कॉल उठा लेते हैं। अब आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, यू आर टेकन अबैक। टेकन अबैक, टेकन अबैक मीन्स यू आर कंप्लीटली शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि यार ये कैसे हो गया। मैंने तो, उसने टाइमिंग मुझे दी थी, मैंने एग्जैक्टली उस टाइम पे कॉल किया और इसके फादर ने कैसे उठा लिया। खैर, अब क्या किया, अब आपके दिमाग में एक मूड आ गया कि यार ऐसा करते हैं, बहुत पंगा है इस रिलेशनशिप में, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो छोड़ने के लिए इंग्लिश क्या वर्ड यूज होती है, ABANDON, अबेंडन। मैं इसको क्या कर दूंगा, लीव कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे इससे रिलेशन अब नहीं रखना है। एक वर्ड और यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, डिजर्ट, DESERT। किसी जगह के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि दिस व्हेन आई वेंट देयर ओके द प्लेस वाज कंप्लीटली डिजर्टेड। ऐसे करके हम इसमें ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अबेंडेंट कोई बिल्डिंग भी हो सकती है और इस रिलेशन को भी आप क्या कर रहे हो, अबेंडन करने वाले हो। और बट आपने सोचा कि ऐसा करता हूँ यार मैं कि अब कल जब मुझे कॉलेज में मिलेगी तो मैं इसको क्या करूँगा, किडनैप कर लूँगा। तो किडनैप के लिए वर्ड यूज होता है एबडक्ट, ABDUCT, एबडक्ट। उसको और उसके फादर को एक लेसन बताने के लिए, एक सीख सबक देने के लिए आपने सोच लिया कि मैं क्या करूँगा, इसको एबडक्ट करूँगा, मतलब कि किडनैप करूँगा। फिर उसके बाद अगले दिन आप जब कॉलेज जाते हो, उससे मिलते हो और आपके दिमाग में उसके किडनैपिंग के थॉट्स आ रहे हैं, तो इस वक्त आपका जो बिहेवियर है वो एक क्या है, एबरेंस्ड। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, एबरेंट या एबरेशन, ABERRATION। एबरेशन क्या होता है, एबरेशन आप समझो ऐसे कि जब आप नॉर्मल से डेविएट हो जाओ, जब आप नॉर्मल से डेविएट हो जाओ, अपना नॉर्मल बिहेवियर है वो आप प्रेजेंट ना करो, जब आप नॉर्मेलिटी से हट जाओ तो उसको बोलते हैं डेविएट हो जाना, उसको बोलते हैं एबरेंट। ठीक है, तो एबरेशन हो गया आपके बिहेवियर में। उसके बाद आपने उससे बात की, थोड़ी देर आप उससे मिले और जैसे ही आप मिले, आपने उससे बात की, आप उसके चाम में, आप उसके प्यार में फिर से खो गए और आपने इस प्लान को, अपने किडनैपिंग वाले प्लान को एबियंस में डाल दिया। ये बहुत अच्छा वर्ड है, फॉर्मली बहुत यूज होता है। ठीक है, एबियंस मीन्स टू स्टॉप समथिंग टेम्परेली। आपने अपने इस किडनैपिंग वाले प्लान को एबियंस में डाल दिया, आपने अपने इस किडनैपिंग वाले मिशन को अबोर्ट कर दिया। ठीक है, तो मतलब एबडक्ट का प्लान अबोर्ट हो गया। अबोर्ट, एबोर्शन पता है कि जब हम किसी चीज़ को ग्रो करने से रोक देते हैं तो उसको बोलते हैं अबोर्ट कर देना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। ठीक है, अब देखिए, फिर उसके बाद आप घर आए, घर में आप जब पहुँचे तो आपने सोचा कि ऐसा करता हूँ यार कि लाओ कोई किताब पढ़ता हूँ। फिर आपने एक किताब उठा ली, किताब तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, वॉर एंड पीस। ठीक है, वॉर एंड पीस जो कि आजकल बड़े ट्रेंड में है, इसको पढ़ना भी चाहिए। अब वॉर एंड पीस जो आपने उठाई, बट ये अच्छा, मेरे लिए, मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है, इस बुक का आप राइटर बताओगे मुझे, वॉर एंड पीस। ठीक है, और वो किस कंट्री के थे। तो वॉर एंड पीस जब आपने पढ़ना डिसाइड किया, अब इस बुक में है 1500 पेजेस। तो आपने कहा यार इसको पढ़ने में तो मेरी उम्र निकल जाएगी, तो फिर आपने क्या सोचा, मार्केट में गए और इसका एक एब्रिज्ड वर्जन लेके आए, ABRIDGED। एब्रिज्ड क्या होता है, शॉर्ट एंड। स्टोरी है वो इसमें है। ठीक है, तो अपने शॉर्टर लेके आए। अब ये बुक है, मैंने बताया आपको बड़ी फेमस है, तो इस ये क्या है, वाइडली अक्लेम्ड बुक है। वाइडली ये बुक है, ये वाइडली अक्लेम्ड बुक है, ACCLAIMED। वाइडली अक्लेम्ड क्या होता है, बहुत बहुत पब्लिकली प्रेज मिला है इस बुक को। ठीक है, और जब आपकी चीज़ों को पब्लिकली प्रेज मिलता है, बहुत ही अक्लेम्ड होती है, तो आपको क्या मिलता है, लोगों की तरफ से या फिर किसी अथॉरिटी की तरफ से एक्यूलेट, ACCOLADE। एक्यूलेट्स का होता है रिवॉर्ड। ठीक है, तो आपको लोगों की तरफ से एक्यूलेट्स मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की वोकेबलरी क्लियर हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, जब आपने उस किताब को बहुत पढ़ा, उसके बाद उसका एब्रिज्ड वर्जन पढ़ा, बहुत ही अक्लेम्ड बुक थी, उसको बहुत सारे एक्यूलेट्स मिल चुके हुए हैं, फिर आपने उसको साइड रखा और फिर आप अपने पुराने काम पे लग गए, और वो है थोड़ा सा, लाओ मम्मी के पर्स से पैसे निकाल लेते हैं। बट मम्मी के पर्स से पैसे निकालने के लिए
आपने ये प्लान किया कि यार मम्मी कभी भी कमरे में एंटर कर सकती हैं, उनके पर्स में पैसे निकाल लो, तो आपने अपने छोटे भाई को काम पे लगा दिया कि तुम गेट के पास खड़े रहना और मम्मी के आते ही मुझे इन्फॉर्म कर देना। तो भाई साहब आप क्या कर रहे हो? थेफ्ट कर रहे हो, THEFT, ठीक है, और आप हो थीफ। बट आपका भाई क्या है जो आपकी इस चोरी में मदद कर रहा है? उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है अकॉम्प्लिस। नाउ तो वो क्या है? ही इज योर हेल्पर इन थेफ्ट, तो उसको बोलते हैं अकॉम्प्लिस। ठीक, अब चोरी कर करके आपने आज की चोरी नहीं कर रहे हो, आप बहुत दिन से चोरी कर रहे हो, 10, 5, 15, 20, 50 जो भी है आप चुरा रहे हो, और आपने बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लिया है, 2-3 हज़ार रुपये इकट्ठा कर लिए हैं, और इसके लिए आपने वर्ड यूज़ करना है एक्यूमुलेटेड, ACCUMULATED, ठीक है। तो यू हैव एक्यूमुलेटेड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद क्या होता है? आपका भाई आपके पूरे प्लान को मम्मी को बता देता है कि मम्मी, ये लड़के ने आपके पर्स से पैसे चुराए हैं, आज नहीं बहुत टाइम से चुरा रहा है। आपके इस पूरे के पूरे प्लान में जो जिसने जिसने सबसे खराब किया वो था आपका छोटा भाई, ठीक है। तो अब जब आपके प्लान में, जब आपके कैरेक्टर में, जब आपके किसी भी प्रोसेस में कोई चीज़ जो सबसे वीक होती है, उसके लिए वर्ड यूज होता है एक्यूलेस हील। ये एक तरह का इडियम याद रखना, ACHILLES, एक्यूलेस हील। अब देखिए ये क्या है, एक तरह के ग्रीक गॉड थे, ठीक है। और आपने रावण का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो रावण के क्या था कि वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, बट विभीषण ने बता दिया था कि इसकी इनकी नाभि पे वॉर करोगे तो ये मर जाएंगे। तो सेम इसी तरह से वो जो ग्रीक गॉड थे वो भी बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही ज़्यादा वो वॉरियर थे, बट उनकी आप हील पे अगर वार करोगे तो वो क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे। तो जब किसी भी कैरेक्टर के, किसी भी पर्सनैलिटी में कोई जो उसका वीक पॉइंट होता है, उसके लिए वर्ड होता है एक्यूलेस हील। अच्छा, एक वर्ड मुझे याद आ गया यहाँ पे नाभि के लिए, NAVEL, नेवल, ठीक है। अच्छा, अब जब भाई जो आपके इस पूरे प्लान में एक्यूलेस हील साबित हुआ, जो आपका वीकेस्ट पॉइंट साबित हुआ, ठीक है, और जैसे कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो इंडिया की है वो इसका एक्यूलेस हील है उसकी फील्डिंग, मतलब बहुत अच्छी फील्डिंग नहीं कर पाते हैं, इंडिया फील्डिंग में हार जाती है फील्डिंग की वजह से, अपनी खराब फील्डिंग की वजह से। तो इंडिया की टीम में एक्यूलेस हील क्या है? उसकी वीक फील्डिंग, ठीक है। तो आपके इस पूरे प्लान में उस आपका एक्यूलेस हील क्या था? आपका छोटा भाई। आपका और आपके भाई के जो रिलेशंस थे वो एक्रिड हो गए। एक्रिड, ACRID, एक्रिड। एक्रिड क्या होता है? बहुत ही शार्प, अनप्लेजेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्मेल भी हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी के लिए आप ये क्या वर्ड यूज कर सकते हो? एक्रिड। अब जब एक्रिड बिहेवियर हुआ तो रिलेशन कैसे हो गए? एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, एक्रीमोनियस, ठीक है। मतलब आपके आपके भाई के बीच में क्वेरल होने लगी, बिटर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होने लगे, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं, जितने भी लीडर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए एक्रीमोनियस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको सारे के सारे वर्ड्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। द फर्स्ट वर्ड वॉज टेकन अबैक, विच मीन शॉक्ड। नेक्स्ट इज अबेंडन, विच मीन्स लीव कर देना, किसी को डिजर्ट कर देना। थर्ड इज एबडक्ट, मीन्स किडनैप। फोर्थ इज एबरेशन, डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मेलिटी। थर्ड इज एबियंस, टू स्टॉप टेम्परेरली। एबोर्शन, टू स्टॉप फ्रॉम समथिंग ग्रोइंग। एब्रिज्ड, शॉर्ट कर देना किसी चीज को, स्पेशली बुक्स। क्लेम करना, पब्लिक प्रेज। एक्यूलेट्स, प्राइज एंड रिवॉर्ड। अकॉम्प्लिस, हेल्पर इन थेफ्ट। accumulate, collected. Achilles heel, weakest point in somebody's character or plan. Acrid, very sharp and unpleasant behavior, smell, taste. इसके लिए वर्ड और यूज होता है pungent. And last is acrimony या फिर acrimonious, quarrels, bitter, angry exchange of words. Okay, झगड़ा लड़ाई, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं acrimonious. Thank you so much. I hope you enjoyed the video.